हेलो हेलो। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, जिसमें हम संविधान के भाग हैं उसकी बात करेंगे। तो जिसकी शुरुआत करते हैं हम। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग। संविधान के जो भाग हैं उसकी आपको याद रखना है। मूल संविधान में, ये याद रखो, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो आपको याद रखना है 22 भाग। याद रख लो। मूल जो संविधान है ना, मूल संविधान, मूल संविधान, मूल संविधान में कितने भाग हैं? तो आपको याद रखना 22 भाग। तो अब भी 22 ही हैं, है ना। लेकिन इसमें शामिल किया गया है, जैसे ए जोड़ दिया, बी जोड़ दिया, है ना। तो वो शामिल किए गए। सबसे पहले देखो, मूल संविधान में 22 भाग थे। सातवां जो भाग है वो निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया। बचे कितने? फिर 21 बचे। उसके बाद इसमें चार और जोड़ दिए। कौन कौन से जोड़ दिए? 4A जोड़ दिया, 9A जोड़ दिया, 9B जोड़ दिया और 14A जोड़ दिया। ये चार भाग इसमें और जोड़ दिए। फिर ये कुल भाग कितने हो गए? 25 भाग हो गए। ठीक है। तो आज की हमारी क्लास रहेगी, इन 25 भाग के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से अनुच्छेद हैं इसमें, क्या क्या इसमें शामिल है। तो जिसकी देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे भाग नंबर 1 की। भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 में क्या है? भारत व उसके राज्य हैं या भारत व उसके संघ के बारे में वर्णन है। वो हमें भाग नंबर 1 में देखने को मिलता है। बात करें भारत व उसके राज्य, भारत व उसके संघ व राज्य के बारे में, राज्यों के बारे में भाग नंबर 1 में है। अगर हम बात करें आर्टिकल कौन से में है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल इसमें शामिल है, आर्टिकल 1 से लेकर 4। ये याद रखो। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भाग नंबर 2 की। भाग नंबर 2 की, भाग नंबर 2 की। भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता है, नागरिकता। भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता है। नागरिकता हमने कहाँ से ली है? तो आपको याद रखना है ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन से ली है, एकल नागरिकता ली है। ठीक है। नागरिकता की आपको याद रखना है कौन से आर्टिकल में है नागरिकता। तो आपको याद रखना है जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ये याद रखना। जो नागरिकता का वर्णन मिलता है वो संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 में नागरिकता का वर्णन देखने को मिलता है, भाग नंबर 2 में जो शामिल है। उसके बाद बात करेंगे भाग नंबर 3 की। भाग नंबर 3 की। भाग नंबर 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग नंबर 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो आपको याद रखना है अमेरिका, अमेरिका। ठीक है। जो आर्टिकल कौन से में शामिल है? 12 से 35। मौलिक जो अधिकार है वो संविधान के आर्टिकल 12 से 35 में शामिल है, जो भाग नंबर 3 में। उसके बाद याद रखो भाग नंबर 4। भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो आपको याद रखना है आयरलैंड से। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए हैं। तो वो कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है। आर्टिकल आपको याद रखना है 36 से लेकर 51 तक शामिल है। 36 से लेकर 51 तक आपको याद रखना है। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वो शामिल है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भाग नंबर 4A। भाग नंबर 4A ये शामिल किया गया। तो इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य है। भाग नंबर 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य शामिल है, वो आपको याद रखना है। भाग नंबर 4A में शामिल है।
वो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, आपको याद रखना है, रूस से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं। ये आपको याद रखना है आर्टिकल 51A में, ये याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है भाग नंबर 5 की, भाग नंबर 5, भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में क्या है, संघ की बात करें या केंद्र की बात करें, है ना, केंद्र के जो पद हैं उनका वर्णन मिलता है। केंद्र में जो पद है ना, पद, उनका हमें वर्णन है, वो भाग नंबर 5 में मिलता है। वो भाग नंबर 5 में मिलता है। भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, संविधान का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है, ये याद रख लेना, सबसे बड़ा भाग है। जो कि आर्टिकल याद रख लेना कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है 52 से लेकर 151 तक, ये याद रख लेना। 52 से 151 तक शामिल किस में है, भाग नंबर 5 में। जो केंद्र है, केंद्र के जो पद हैं उनका जो वर्णन है, हमें भाग नंबर 5 में हमें देखने को मिलता है, ये याद रख लेना। बात करें भाग नंबर 6 की, भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में क्या है, राज्यों से संबंधित है। भाग नंबर 6 में क्या है, राज्यों से संबंधित, राज्यों से संबंधित है। जो आपको याद रखना है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक, ये भाग नंबर 6 में शामिल है, राज्यों से संबंधित है, जो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो भाग नंबर जो 7 है ना, भाग नंबर 7, वो निरस्त कर दिया गया। निरस्त कर दिया गया है ना। उसके बाद हम बात करेंगे भाग नंबर 8 की। बात करें भाग नंबर 8 की। भाग नंबर 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। केंद्र शासित प्रदेश, जो यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनका हमें जो वर्णन देखने को मिलता है वो याद रख लो भाग नंबर 8 में देखने को मिलता है। अगर बात करें आर्टिकल की, हम बात करें तो आपको याद रखना है 239 से लेकर 242 तक, भाग नंबर 8 में। ठीक है, उसके बाद याद रखना है भाग नंबर 9, भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में याद रखना पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। भाग नंबर 9 याद रखना है, पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल कौन से में है, 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक जो अनुच्छेद है वो आपको याद रखना है। उसमें किसका वर्णन है, भाग नंबर 9 में पंचायतों से संबंधित का, है ना, पंचायतों का। उसके बाद बात करें भाग नंबर 9A, 9A, ठीक है, वो आपको याद रखना है नगर पालिका, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना, जो भाग नंबर 9A है वो नगर पालिका से संबंधित है। आर्टिकल याद रखना है 243 P से लेके, तो आपको याद रखना है ZG तक, 243 से ZG तक। ठीक है, उसके बाद याद रखो भाग नंबर 9B, सहकारी समिति, सहकारी समितियों से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल याद रखना है 243 ZG से लेकर 243 ZT तक, भाग नंबर 9B, याद रख लोगे। उसके बाद हम बात करेंगे भाग नंबर 10 की। उसके बाद देखो बात करें भाग नंबर 10 की। भाग नंबर 10 में क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है, याद रख लो SC ST से संबंधित है, भाग नंबर 10।
जो कि आर्टिकल आपको याद रखना है 244 से लेकर, आर्टिकल याद रख लेना 244 से लेकर 244 ए तक। उसके बाद याद रखो भाग नंबर 11। भाग नंबर जो 11 है केंद्र व राज्यों के बीच में संबंध के बारे में, केंद्र व राज्यों के जो संबंध है उनके बारे में, है ना। केंद्र व राज्यों के बीच में जो संबंध है उनके बारे में हमें भाग नंबर 11 में देखने को मिलता है, जो कि आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है। आर्टिकल याद रख लेना 245 से लेकर 263 तक, ये याद रखो, है ना। भाग नंबर 12 की बात करें, भाग नंबर 12 की, भाग नंबर 12, भाग नंबर 12 में क्या है, वित्त, वित्त की बात करें, संपत्ति की बात करें, संविदा, ये आपको याद रखना है। ये भाग नंबर 12 में शामिल है, जो कि आर्टिकल 264 से लेकर, आर्टिकल 264 से लेकर 300 ए तक है। अनुच्छेद किस में शामिल है, भाग नंबर 12 वित्त संपत्ति संविदा, याद रख लो भाग नंबर 12 में है, आर्टिकल 264 से लेकर 300 ए तक। भाग नंबर 13, भारत के जो राज्य है ना, भारत के राज्य, भारत के राज्यों में जो आपसी आपसी व्यापार की बात करें, व्यापार की बात करें, वाणिज्य की बात करें, समागम, व्यापार वाणिज्य जो समागम है वो याद रखना भाग नंबर 13 में शामिल है, जो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक है। आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक जो है वो आपको याद रखना है, भाग नंबर 13। उसके बाद बात करेंगे भाग नंबर 14 की, भाग नंबर 14, भाग नंबर 14 में क्या है, बात करें यूपीएससी की, एचपीएससी, ये चीजें हैं जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो भाग नंबर 14 में शामिल है। आर्टिकल याद रखो, अनुच्छेद याद रखना है 308 से लेकर 323 तक, ठीक है। उसके बाद याद रखोगे ये 14 ए, भाग नंबर 14 ए, 14 ए, ये याद रखना है। ये किससे संबंधित है, अधिकरण से संबंधित है, अधिकरण से संबंधित है, अधिकरण से संबंधित है, ये चीज आप याद रख लेना, ठीक है। आर्टिकल याद रखना है 323 ए से लेकर 323 बी तक, 323 ए से लेकर 323 बी तक है, ये 14 ए में शामिल है, भाग नंबर 14 ए में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भाग नंबर 15 की, याद रखो निर्वाचन संबंधित है, निर्वाचन संबंधित, निर्वाचन संबंधित है, ये भाग नंबर 15 में शामिल है, जो आपको याद रखना है 324 से लेकर 329 तक, 329 ए तक, ये याद रखना। भाग नंबर 16 की बात करें, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है इसमें, कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, ये भाग नंबर 16 में शामिल है। आर्टिकल आपको याद रखना है जो कि 330 से लेकर 342 तक है, 330 से लेकर 342 तक, भाग नंबर 16 में, याद रखो। उसके बाद भाग नंबर 17 में जो है वो राजभाषा है, भाग नंबर 17, भाग नंबर 17 में किसका वर्णन है, तो याद रखना राजभाषा का है, भाग नंबर 17 में किसका वर्णन है, राजभाषा का वर्णन है। राजभाषा कौन सी है, तो आपको याद रखना है हिंदी है, वो राजभाषा है। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं ये और बता दो एक बार, 14 सितंबर,
जो हमारी हिंदी को राजभाषा बनाया गया वो याद रखना, 14 सितंबर 1949 को भाग 17 आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343। तो याद रखना राजभाषा है वो आपको याद रखना है कौन से में शामिल है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, उसके बाद याद रखना है भाग नंबर 18। भाग नंबर 18 में क्या है, आपात उपबंध है, आपात उपबंध है। ठीक है, ये याद रखना आपात उपबंध है, जो कि आर्टिकल आपको याद रखना है 352 से लेकर 360 तक है। ठीक है, भाग नंबर में 19 की बात करूं तो उसमें याद रख लेना प्रकीर्ण से संबंधित है, प्रकीर्ण है उसमें भाग नंबर 19 में आर्टिकल आपको याद रखना है 361 से लेकर 367 तक। ठीक है, आगे देखो भाग नंबर 20 की, भाग नंबर 20 की संविधान संशोधन से संबंधित है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन भाग नंबर 20। ये याद रखना है आपको आर्टिकल है आर्टिकल 368 में। कहाँ से लिया गया संविधान जो संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई। भाग नंबर 21 की मैं बात करूं तो ये क्या है, अस्थाई है, अस्थाई है ना। इसमें क्या है, संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। आर्टिकल याद रखना है 369 से लेकर 392 तक, 369 से लेकर 392 तक। जैसे कि बात करें अस्थाई है जिसमें 370 धारा है वो हटाई गई, आप सभी को बताई है ये तो। बात करें भाग नंबर 22, भाग नंबर 22, भाग नंबर 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। जैसे हिंदी पाठ की बात करें तो ये आर्टिकल याद रखना है 393 से लेकर 395 तक, भाग नंबर 22 में शामिल है। तो आप सभी को बताई है ये चीजें। इसमें देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो संविधान में भाग की बात कर रहे हैं हम, तो मूल संविधान में कितने जो भाग थे तो आप सभी को पता है 22 भाग थे। भाग अब भी 22 ही है लेकिन उसमें जोड़ दिए गए, जैसे एक हटा दिया और 4 जोड़ दिए है ना। तो ये याद रख लेना टोटल कितने हो गए, 25 भाग, जो इस प्रकार है मैंने आपको बताई दिया। उसके बाद याद रखना है आपको भाग नंबर 1 में क्या है, भारत व उसके राज्यों के बारे में बताया गया है भाग नंबर 1 में, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक शामिल है। भाग नंबर 2 में क्या है, नागरिकता है। नागरिकता हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। और कौन सी नागरिकता, एकल नागरिकता है। ब्रिटेन के पास भी एकल नागरिकता है, भारत के पास एकल नागरिकता है। अगर बात करें यूएसए की तो उसके पास दोहरी नागरिकता है। नागरिकता का जो वर्णन है वो हमें संविधान के भाग नंबर 2 में देखने को मिलता है। आर्टिकल की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक उसमें शामिल है। भाग नंबर 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 तक ये शामिल है। भाग नंबर 4 की बात करें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है आयरलैंड से लिए गए हैं, जो कि भाग नंबर 4 में शामिल है। जो आर्टिकल आपको याद रखना है 36 से लेकर 51 तक शामिल है। ठीक है, भाग नंबर 5 की पहले 4A जोड़ा गया, 4A की बात करें वो बाद में जोड़ा गया है, जिसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं, ये चीज आप याद रखो। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं, जो आर्टिकल 151A में है, खाली 51A में है। भाग नंबर 5 की बात करें तो इसमें केंद्र के जो पद हैं उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा भाग है भाग नंबर 5, जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, ये याद रखो। भाग नंबर 6 की बात करें जो राज्यों से संबंधित है वो आपको याद रखना है, जो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है, भाग नंबर 6। भाग नंबर 7 है वो आप सभी को पता है, निरस्त कर दिया मैंने, बता ही दिया ये बात। भाग नंबर 8 की बात करें तो वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जो आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है।
भाग नंबर 9 की बात करें, वो पंचायतों से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक शामिल है। उसके बाद 9A जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया। 9A है उसमें नगर पालिका से संबंधित है, जो 243P से लेकर 243 से याद रख लो ZG तक है। भाग नंबर 9B है, वो सहकारी जो समितियां हैं उससे संबंधित है, 243 ZG से लेकर 243 से ZT तक है। ठीक है। भाग नंबर 10 की बात करें, वो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है, वो आप याद रखोगे, आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक है। भाग नंबर 11 की बात करें, केंद्र व राज्य के बीच में जो संबंध है वो भाग नंबर 11 में हमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक इसमें शामिल है। भाग नंबर 12 की बात करें, जिसमें वित्त है, संपत्ति संविदा है, उसके बारे में हमें भाग नंबर 12 में पता चलता है। भाग नंबर 12 आर्टिकल शामिल है 264 से लेकर 300A तक। भाग नंबर 13 की बात करें, जो भारत के राज्य हैं उसमें आपसी व्यापार वाणिज्य समागम की बात करें, तो वो याद रखना है आपको, भाग नंबर 13 में है। आर्टिकल याद रख लो 301 से लेकर 307 तक। भाग नंबर 14 की बात करें, तो भाग नंबर 14 में क्या है, जिसमें यूपीएससी एचपीएससी शामिल है, हरियाणा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो भाग नंबर 14 में हमें देखने को मिलता है, जो कि याद रख लो आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक है ना। भाग नंबर 14A की बात करें, वो अधिकरण से संबंधित है, आर्टिकल 323 से लेकर 23B तक, 323B तक। भाग नंबर 15 है वो निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक। भाग नंबर 16 है, उसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं, जो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है। भाग नंबर 17 की बात करें, वो राजभाषा से संबंधित है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, हमारी राजभाषा है वो हिंदी है, जो 14 सितंबर 1949 को भाग 17 के आर्टिकल 343 में राजभाषा अपनाई गई है, याद रख लेना। आर्टिकल है वो 343 से लेकर 351 तक है, 343 से लेकर 351 तक। भाग नंबर 18 है, वो याद रखना आपात उपबंध है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। भाग नंबर 19 में क्या है, प्रकीर्ण है, जो कि आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक शामिल है इसमें प्रकीर्ण। भाग नंबर 20 की बात करें, तो भाग नंबर 20 में क्या है, संशोधन है। संविधान में जो संशोधन है वो मैंने आपको बताया, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है आर्टिकल 368 में। ऐसे याद रख लेना कि जो संविधान में संशोधन है वो करना बिल्कुल फ्री है, ये याद रखो, ठीक है। भाग नंबर 20 में है आर्टिकल 368 में। भाग नंबर 21 है, ये अस्थाई है, ये याद रख लेना। भाग नंबर 21 है, ये क्या है, अस्थाई है, ठीक है। संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की याद रख लेना, है ना, जो कि आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है। भाग नंबर 22 है, ये संक्षिप्त नाम है, जो आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक शामिल है। ये संविधान के याद रख लेना 25 भाग हैं जो हमने इस क्लास में किए हैं। तो आज की हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम सभी को।